साधन बना रखा है। हिंदू को वही पद्धति दे दी, मुस्लिम को नवाज दे दी। जिस तरह डॉक्टर भी 3 तरह के हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक। इलाज एक ही है, धर्म एक ही है, मानवता का, प्रभु अल्लाह सबका एक है। इसके लिए हमें हमारे बुजुर्गों को समझना चाहिए और हमारे आने वाले पीढ़ी को समझाना चाहिए कि धर्म एक है। जिस तरह एक बार जब ये शेरों का सर्कसों का जो बंद हुआ कारोबार, तो जितने भी शेर थे उनको आजाद करवाया गया। आजाद करवा के जंगलों में छोड़ दिया गया। जंगलों में छोड़ने के बाद 2 महीने 4 महीने बाद देखा गया तो वहां जंगलों में शेरों को मार रखा था और जंगली जो कुत्ते थे, भेड़िए थे, उन्होंने उनका शिकार किया। क्योंकि वो जो शेर थे वो अपना कर्तव्य भूल गए थे, शिकार करना भूल गए थे, पिछड़े गए थे। और आज हम भी अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं इन सरकार की टुकड़ी बातों में आकर के। तो ये अपने संतान को भी ना भूलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में मौलाना नायक साहब से अनुरोध करूंगा कि वो और बहुत मौलाना नायक साहब बस एक तो शेर पे तो बात की है, शेर ने भी जरूर घाट है बादरा के प्रबुद्ध नागरिक सबके सब जो एकता के पुजारी हैं या अमन के, शांति के पुजारी हैं, उन सब लोगों की खिदमत में मेरा त्रिवेणी संघ तीनों तरह के तीनों त्योहारों की मुबारकबाद। अब राम के नाम का सौदा नहीं होने वाला, अब राम के नाम का सौदा नहीं होने वाला, मन जो पापी है अयोध्या नहीं होने वाला। धर्म की धूल से, मजहब की किसी मिट्टी से अब सवालों का खुलासा नहीं होने वाला। उन चिरागों को मंदिर में हमें उन चिरागों को जलाते क्यों हो जिन चिरागों से उजाला नहीं होने वाला। और करना क्या हमें, जिस तरीके से इस देश के अंदर वबाल पैदा हो रहा है उससे हटके हमें चलना है। हमें चढ़ना है बुलंदी पे तो सीना बदलो, चढ़ना है बुलंदी पे तो सीना बदलो, साहिल की तमन्ना है तो सफीना बदलो। ये बदसू तरीके हमें ले डूबेंगे, जीना है तो जीने का परीना बदलो। चिरागों को जलाओ इस तरह इस मुल्क में लोगों, चिरागों को जलाओ इस तरह इस मुल्क में लोगों कि मंदिर और मस्जिद में बराबर रोशनी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बढ़िया मौलाना साहब, एक छोटे से 2 शेर में सारी बात सारा गाकर विसागर कर दिया। इसी क्रम में युवा नेता रविंद्र मोर्चरा जी हमारे युवा नेता चैनल को भी संक्षिप्त प्रस्तुत करेंगे। अनुभवों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी पूर्व वक्ता ने अपनी बात शेर के माध्यम से कही तो मेरे को भी एक शेर याद आ गया कि फितरत अगर मेरी सैन्य की ना होती, फितरत अगर मेरी सैन्य की ना होती तो हिम्मत तेरी भी कुछ कहने की ना होती। तो दौर ऐसा हो गया है कि सहनशीलता का इम्तिहान लिया जा रहा है और हम सहनशीलता का इम्तिहान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि तो सद्भावना, शांति, सौहार्द और भाईचारा इस मुल्क की सतत प्रवाह में था, इस देश के डीएनए में था। उसको आज स्थापित और स्थापित करने के लिए हमें रोज की रोज कोई ना कोई कार्यक्रम करना पड़ रहा है, एक छोटी संख्या लेकर के या बड़ी संख्या लेकर के। भाईचारा पूर्व से ही है, भाईचारा नहीं स्थापित करने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन इस भाईचारे को बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है अनेक स्तरों पर हो रही है। देश के सामने मुद्दे बहुत हैं, राजनीतिक चुनौतियों का हम जिक्र करें तो मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना वर्तमान हालात आप देखेंगे कि आपके रिजर्व बैंक का रिजर्व खत्म हो चुका है, आपके रिजर्व बैंक का गोल्ड खत्म हो चुका है, आपके देश के बैंकिंग सिस्टम में विश्व में कहीं से भी अधिक एनपीए अकाउंट्स हैं।
कैसे चलाएंगे। इस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो गई है। भूखमरी एक बहुत बड़ी संख्या है, भूखमरी इंडेक्स में हम आज 138वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन इन समस्याओं का आप किसी के आगे जिक्र करो, बड़े ही सलीके से, बड़े ही करीने से चर्चा कर हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ने जाते हैं। जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो एक बड़ा रहस्यमय राजनीतिक शख्सियत हुआ करती थी पीवी नरसिम्हा राव, उसके बारे में मैंने बड़ा बड़ी मार्के की बात कही है, तो सारी बातें मुझे इतना प्रभावित नहीं किया। लेकिन जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने इंगित करते हुए कहा था कि आप इन लोगों से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी ये आपसे हारने लगेंगे तो ये आपके सामने राम को खड़ा कर देंगे। आप इनसे लड़ सकते हैं, राम से नहीं लड़ सकते। तो जैसे इन्होंने बताया इस तरीके बदलने की जरूरत है, हमें अपना जीवन जीने की इनकी बातों का जवाब नहीं दीजिए, क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस आप करेंगे तो वो आपको धीरे 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 उन मुद्दों पर ले जाएगा जिनमें वो खुद माहिर है और लास्ट में आप हार जाएंगे। तो इस प्रकार की चर्चा में मत पड़े। आप भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग हैं तो आप अपने यकीन को जिंदा रखिए, दूसरे के साथ बातची मत करिए। ये कहूंगा आप सबसे। दूसरी बात यह है कि हमसे एक बड़ी चूक कहाँ होती है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं वहां से जब प्रवेश कर रहा था तो काको साहब बता रहे थे कि आज 17-18 साल की उम्र से लेकर के 60-65 साल तक के व्यक्ति एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। वहां कोई भी व्यक्ति जिसका शैक्षणिक स्तर आपको मालूम नहीं है, जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड आपको मालूम नहीं है, वो कुछ भी 2 लाइनें लिख देता है, उस पर आप प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। प्रतिक्रियात्मक होने से बचना पड़ेगा। हर चीज पर प्रतिक्रिया देनी कहीं आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और चीज की आवश्यकता है कि कई बार चीजें लाउड हो जाती है, यानी हमारे प्रयास हम करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो प्रयास हम बार बार उन प्रयासों का जिक्र करते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे लाउड होने लग जाती हैं, और लाउड होने के बाद वो कृत्रिम सी लगने लग जाती है या राजनीति से इंस्पायर्ड सी लगने लग जाती है, जबकि ये हमारी सामान्य जीवन शैली है। मुझे आजकल मैं इस पूरी बाजार में घूमता हूँ, सुबह 7-8 बजे निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे तक लगातार बाजार में सक्रिय रहता हूँ। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी ये कहा कि मेरी उंगलियों पर चढ़ी नहीं कि मुझे कितने मुसलमान मिले, कितने गैरवाल मिले, कितने जाट मिले। आदमियों से मिलते हैं, आदमियों से आदमियों की तरफ पेश आओ, सब कुछ अपने आप से हो जाएगा। किसी से जुड़ने की हम बड़ी अवस्था और भी है आने वाले, और समय की सीमा रख दी गई है। तो मेरे पूर्व वक्ता भाई राममूर्ति स्वामी ने जो बात कही, उस बात को भी मेरी तरफ से ही आपने सुना। यूँ समझिए कि हकीकत की बात यह है कि रिवाइवल कराने कहीं से कोई नहीं आएगा, अवतार आने अब बंद हो गए हैं, रिकॉर्डेशन जो है वो बंद हो गया है। अब जो कुछ करना है हमें करना है, और हम हैं भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में रह चुके होकर प्रयास करेंगे ईमानदारी से, तो परिणाम अच्छे आएंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं गुरु जी जगदीश जी ढाका साहब से अनुरोध करूंगा कि बहुत जैसे नहीं बोलना था आप सबको सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं जो पूर्व वक्ता ने अपनी बात की है उनको ध्यान से समझूँ और संक्षिप्त बोलना, ये मेरा प्रयास है। बहुत बड़ी खुशी का विषय। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस सेमिनार का आयोजन करने वाले विक्रम सिंह जी और उनके साथियों को साथ हम भी हैं, साथ साथ के हमारी एक समझ पोस्ट डाली थी इन्होंने क्या कुछ हमारे भाई इनके लिए क्या इनका हमारे साथ बड़ा सवाल आया, हमारी ओर से सहमति बनी, ऐसा करें। विक्रम सिंह जी ने कहा आप ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम मिलजुल के करें। मैं विक्रम सिंह जी और सब साथियों को जो आप पढ़ाए दिलो जान से क्रीम है, आधा की क्रीम आप यहाँ बता रहे हो, सबका दिल से मैं दिल से, और आपका भाषण ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज जो ईद है, ये ईद अपने आप में एक अलग ईद है। ईद उल फितर जो और कठिन गर्मी के मौसम में एक बार भूख और प्यासे तकने के बाद रूहानी ताकत अनर्जी ऊर्जा प्राप्त करके जो मीठी ईद भी है,
हम सब आपस में ग्रामीण, और सबसे बड़ी इसकी ये है कि इंसानियत का पैगाम देती है, प्रेम व भाईचारे को बढ़ाने वाला ये त्योहार है। यह ऐसा त्योहार तो प्रेम और भाईचारे का, इन बातों में अधिक नहीं जाता। मैं एक बात का कॉन्टेक्ट क्लोज से करूँगा कि आदमी साथी गुलाम बशीर बहुत जोरदार तरीके से एक बात कही, मैं उसको दोबारा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे दिलों और दिमाग में वो बैठ जाए। यदि हम गलत हैं तो उसको रिवाइज करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बात कही, हम क्या सोचते सोचते के सहमति देते मालूमात करके भूल जाते हैं। ये कही कि धर्म आस्था, धर्म और आस्था अलग अलग है। सनातन धर्म एक इस्लाम, बुद्ध, सिख, ईसाई के बाद के सनातन धर्म मूल रूप में धर्म है। धर्म के 4 शब्दों में समाहित होता है: दया, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना। 5 शब्दों में समाहित होता है। बाकी ये सब जो जो हमारे में विकार आए, महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने धर्म पंथ का अपने को फैलाया, एक किया, वो पंथ है। लेकिन उन पंथों को हमने दुकान बना ली, और जो धर्म है वो धर्म जो दया, धर्म, दया, प्रेम, भाईचारा, ये मानव धर्म है। इस मानव धर्म की उल्लंघन करने का अपने काम धार्मिक नहीं है। मानवता का धर्म, ये संदेश इंसानियत का पैगाम देने वाला, ये ईद में भी समाहित है। जो इंसान नित के पैगाम का उन उसूलों को नहीं मानता है, वह इस्लाम का विरोधी है। ये बात धर्म में भी निहित है। लेकिन तोड़ मरोड़ करके बड़े जो चालाक हैं वो लोग हमें भ्रमित कर देते हैं। आज नहीं, पहले नहीं किया है, अब वोटों की फसल काटने के लिए भी की जा रही है। इसके लिए लड़े कैसे, बड़ी बड़ी समीक्षा करेंगे। साथियों ने बताया, वोट साथियों ने बताया, और अमृत कीजिए का तोड़ कैसे करें, कैसे करें, व्याख्या तो लोग अच्छी तरह से कर देते हैं, तोड़ कैसे करें। इसका जरिया है शिक्षा, वो संवैधानिक शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा, बिजली, पानी, इन सब सभी पार्टियां इस पर है अपने अपने तरीके से। जो राज करने वाली, सियासत करने वाली जो देश में चतल है, वो मुद्दों को भटकाने के लिए धर्म का आसरा लेती है, धर्म के मुद्दों को बढ़ाती है, उठाती है। ऐसे लोग देश को गर्त ले जाने वाले होते हैं।